आ जाए। दक्षिण सेंट पॉल स्कूल से हाँ, है। दक्षिण हाँ बेटा, जो आज हमने आपको अवार्ड मिला है और वो बाँस की लकड़ी से आप वो फ़िल्टर का कर रहे थे, क्या कहें और किस तरह की सोच आपकी आई दिमाग में इस तरह का? ये लेकिन सोच जो हमारा विचार हमारे दिमाग में आया वो ये था कि आप जानते हैं इंडिया में बाढ़ आती है और पानी की भी कमी होती है ये भी। तो रामपुर में आपको पता है बाढ़ आती है और वो जो प्लांट है वो कहीं भी मिल जाता है। तो इस वजह से हमारे दिमाग में ये आया कि उन प्लांट्स को उस जगह पर उगाना जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती है, ताकि वो जो पानी है उनकी जड़ों में चला जाए। उनकी जड़ों से जाएगा तो हमें एक चारकोल बेड है, उसके ज़रिए वो पानी फ़िल्टर होकर साफ़ पानी बन जाएगा फिर। तो इस वाली सोच से हमारे दिमाग में आइडिया आया। तो बेटा कितने दिन का ये आपने परीक्षण करा? तो हमें इस पौधे को सुखाना पड़ा था, जिसमें हमें पूरे 5 दिन लगे थे। तो 5 से 6 दिन में फिर ये हमारा जो छोटा सा था प्रोजेक्ट वो काम किया था। इसे बड़े स्केल पे करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन ये कम पैसों में हो जाता है। लमसम बेटा कितना टाइम होना चाहिए इस प्रोसेसर को आविष्कार को तैयार करने? जी, क्योंकि टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो प्लांट है पहले उसको सुखाना पड़ता है, ठीक है। तो 2-3 दिन उसको सुखाने में लग जाएंगे, उसके बाद वो प्रोसेस तैयार होगा धीरे-धीरे। अब चलो वो प्लांट भी सूख गया, लेकिन जब हम पानी डालेंगे उस फिल्टर में से तो पानी को निकलने में भी टाइम लगेगा। धीरे आएगा लेकिन पानी स्वच्छ ही आएगा, साफ ही आएगा, हम उसे पी सकते हैं। पूरा क्लास कौन सा आपका? 8th। जगह बालों द्वारा जो आप परीक्षण किया गया है और हमने देखा आप उससे फिल्टर भी और खाद भी बना रहे हैं, क्या कितनी मेहनत है इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए? और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। सबसे पहले हमें बालों को लेना है, उनको हमें पानी के साथ में धुल लेना है और एसीटोन डालकर उसके बाद एक मात्रा में हमें बालों को, पानी को और हमारा एक केमिकल है उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करके हमें ओवरनाइट रखना है और अगले दिन हमारा वो तैयार हो जाएगा। बेटा बालों की लेंथ कितनी मिनिमम होना चाहिए? इसमें लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लंबे बाल होते हैं, जो फीमेल हेयर होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं, जो मेल हेयर होते हैं वो यूज़ नहीं होते, क्योंकि वो क्या तो इतना कटवाते हैं या इतना कटवाते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता है, तो वो वेस्ट ही जाते हैं। हमें इसमें गुच्छे चाहिए होते हैं बालों के, जो छोटे छोटे होते हैं। अगर हम उनको ऐसे ऐसे रोल करेंगे तो वो गोल गोल हो जाते हैं और बिल्कुल वो चिपक जाते हैं। और इसमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है पोरोसिटी, जो ऑयल को खींचता है। हमारा सेकंड आइडिया था कि हम ऑयल को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो ओशंस हैं वहाँ पे ऑयल लीकेज हो जाती है शिप से, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रीम्स ऑफ बूमर्स कहीं भी फेंक देते हैं, जो जैसे मैस बाल होते हैं वो कहीं भी फेंक देते हैं। और जो जहाँ फेंकते हैं गार्बेज में, वो हवा के साथ मिल जाते हैं कहीं भी कूड़े के साथ। जो गाय दूध नहीं देती उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है हमारे देश में, वो अपना खाना ढूंढते हुए कहीं भी जाती हैं और जब वहाँ पे जाती हैं तो जब खाती तो वो उनके साथ में चले जाता है, तो वो अंदर जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक करता है उनका। और साथ ही जो घर में बाल हमारे होते हैं उस ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह ही नालियाँ जो होती है उनमें भी बाल जाके जम जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जो घर में हम तेल इस्तेमाल करते हैं वो तेल भी सिंक में जाता है ड्रेनेज सिस्टम से, रिवर पे जाके वो एक लेयर बना लेता है और रिवर में रहने वाले जो जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, सूरज की किरणें उन तक नहीं पहुँचने देता। इसलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें हमने 2 एक्सपेरिमेंट करे। एक में हमने बालों से खाद बनाई जो पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और दूसरा हमने ऑयल का फ़िल्टर बनाया है। बालों के अंदर एक क्षमता होती है जिसको पोरोसिटी बोला जाता है, वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि अपने अंदर खींच लेती है। तो उससे हमने तेल को क्लीन करके देखा तो हमारा वो बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो गया। और जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया था उसको हमने प्लांट्स में भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उसकी ग्रोथ में काफ़ी बड़ा अंतर आ रहा था। प्लांट ए में हमने अपना फर्टिलाइज़र डाला है और दूसरे में नहीं डाला है, तो उसकी ग्रोथ भी हर जगह पे अलग आई है। और उसको हमने काफ़ी टाइम तक पहले इसको पॉट्स में करा, फिर इसको बड़े पैमाने पे हमने फील्ड बना के उसमें करा। हम कृषि विज्ञान केंद्र भी गए थे अपने सर्टिफिकेट के लिए, अपनी टेस्टिंग के लिए, और साथ ही हमने ऑयल स्पिल का और करा था। ये हमने देखा, अब हमने अपने ओपन एरिया पे करना चाहा तो हमने घर पे जाके ये फील्ड है 6 फीट की, उसमें हमने मेथी और चिकपी लगाए कंपैरिजन के लिए, और हमने देखा कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो अच्छा वर्क कर रहा है। और ये एक बात आती है कि इकट्ठे कैसे होंगे बाल इतने सारे, तो हमने सोचा कि नगर पालिका में क्यों ना उनसे कहा जाए कि वो 1 महीने में हर बार्बर से कलेक्ट करें बाल, और उनसे कलेक्ट करें 1 महीने में, जो कलेक्ट होके आएंगे
हम उसको एक साथ डिकम्पोज कर सकते हैं। महीने में या हफ्ते के हिसाब से, क्योंकि बाल काफ़ी लोग कटवाते हैं तो इकट्ठे ही हो जाएंगे, तो हफ्तों के हिसाब से होगा तो और ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही हमने जो फसल का सबसे बड़ा दोस्त होता है केचुआ, अर्थवर्म, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट करा, क्योंकि आजकल के कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो अर्थवर्म को एक दिन में या फिर कुछ घंटों में ही मार दे रहे हैं, बट हमारे फर्टिलाइज़र ऐसा कुछ नहीं करता, वो उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करता है। ये हमने ऑयल फिल्टर बनाया था, तो उसको भी हमने ट्राई करके देखा, ये हमने ट्राई किया था। सिस्टम बनाया है हमने ये। और ये हमारा बार ग्राफ है जो हमारे प्लांट्स का है, जो हमने प्लांट्स पे सर्वे करा था उसका हमने पूरा वही CRP बस संडे से इनका पहले लिख दिया। अरे सर इसको ब्लड सर्टिफिकेट से पहले नहीं, बस में आ जाएगी।